चलो ठीक है। तो क्या बोल रहे थे कि किसी भी नंबर्स को अगर ऐड करना है तो एक तो नॉर्मल एडिशन का तरीका है 1+2+3 वगैरह वगैरह। एक दूसरा होता है इटरेशन, दूसरा होता है इटरेशन। ठीक है। अब इटरेशन का मतलब क्या होता है, मैं इटरेशन को थोड़ा अगर ऐसे इंग्लिश में लिखूं तो मैं ऐसे बोलता हूँ ऐड ऑल एक्स वेयर x takes values from 1 to 100। ठीक है। अगर मैं एक ये लाइन बोल देता हूँ मैं, ठीक है, अगर मैं एक ये लाइन बोल देता हूँ तो इससे तुमको क्लियर हो जाता है कि क्या हो रहा है। तुमको वो सारा नंबर को ऐड करना है जो 1 से लेकर के 100 तक है, बट ऐसे तुम नहीं बोल रहे हो, तुम सिर्फ क्या बोल रहे हो। देखो, मैं इसी में तुमको डाउट हुआ होगा, इसको इसी इसी को हम समेशन पढ़ते हैं ना। ये जो तुम समेशन पढ़ते थे, समेशन ऑफ एक्स आई, ठीक है, फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के जहां तक मान लो तुमको n तक चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि xi जो है वो तुम्हारा 1 से लेकर n तक सारा का सारा वैल्यू एक एक बार अप्रोच कर रख रहा है। ठीक है। और फिर हम उन सबको ऐड कर रहे हैं, तो वो सबको लिखने का आसान तरीका है ये। ठीक है। चलिए, तो अब डायरेक्टली उसी पे चलता हूँ मैं, जो काम का चीज है। ठीक है। तो कल जो हम पढ़ रहे थे, जो मैंने फोर्स बताया था तुमको और फोर्स को ऐड किया था। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा पाथ है। ठीक है। और हमारा जो फोर्स है ना इस बार इस पाथ पे, वो वेरिएबल लग रहा है, मतलब कांस्टेंट नहीं है फोर्स। और हमने जो एफ एस कॉस थीटा पढ़ा हुआ था, याद करो थोड़ा, वो हमेशा मतलब वो तभी एप्लीकेबल होगा ना जब एफ कांस्टेंट रहेगा, जब एफ कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। तो अगर कल का याद हो लेक्चर, तो उसमें ऐसा ऐसा मैंने बताया था कि हमने फर्स्ट एग्जांपल क्या लिया था कि एक ये ब्लॉक है तुम्हारा, ये ब्लॉक कहीं 0 पे रखा हुआ है और 0 से लेकर के 1 तक तुम्हारा फोर्स कांस्टेंट है। 0 से लेकर के 1 तक तुम्हारा फोर्स कांस्टेंट है। 1 से लेकर के 2 तक भी कांस्टेंट है, बट अलग वैल्यू है। ठीक है। मान लो यहाँ से फोर्स यहाँ तक कुछ है। ठीक है। इसके बाद फोर्स कुछ और है। ठीक है। इसके बाद फोर्स कुछ और है, मतलब ये ऊपर नीचे करने का मतलब नहीं है कुछ, मैं बस बता रहा हूँ तुमको कि सिंपल बात है कि मान लो 0 से लेकर 1 मीटर के बीच में फोर्स तुम्हारा 1 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, 1 न्यूटन लग रहा है। ठीक है। जब 0 को 1 मीटर पे आ गया तब 2 न्यूटन फोर्स लगने लगा। ठीक है। और जब 0 1 2 पे आ गया तो 3 न्यूटन फोर्स लगने लगा। ठीक है। मान लो ऐसा केस है। ठीक है। अब मैं तुमको बोलता हूँ अगर कि मुझे इन तीनों मतलब इन तीनों इंटरवल में सम करके बताओ कि कितना लाइक वर्क कितना हो रहा है। ठीक है। तो तुमको तुमको क्या फॉर्मूला पता है, तुमको बस एक ही फॉर्मूला पता है यार, एफ एस कॉस थीटा। मतलब कॉस थीटा वाला चीज चिल है ना, कि अभी मैं इसी के पैरेलल ले रहा हूँ। अगर अगर हाँ हाँ, हाँ, पता अगर है वो मुझे। एंगल पे रहेगा तो बस कॉस है। ठीक है। अभी मैं तुमसे बोलता हूँ अगर कि ये अच्छा नेट का मुझे वर्क डन बताओ, तो तुम क्या करोगे, तुमको तो बस वर्क डन उतना ही पता है, एफ एस। ठीक है। और एफ एस तभी एप्लीकेबल होता है जब फोर्स कांस्टेंट रहता है। ठीक है। तो 0 से 1 वाले रेंज में हम क्या करते हैं ना फिर, कि अलग अलग रेंजेस में अलग अलग फोर्सेस हम निकाल लेते हैं आराम से, सॉरी वर्क डन निकाल लेते हैं आराम से। ठीक है। थोड़ा इंटरेक्शन रखोगे तो बेटर रहेगा। जैसे वर्क डन देखो, ये दोनों लाइन 1 1 मीटर का है। ठीक है। वर्क डन पहले वाले में कितना होगा ये बताओ। एफ एस मतलब 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, बहुत बढ़िया। 1 जूल। यानी कि 1 जूल हुआ। ठीक है। हम्म। चलो, अंकित हो ना भाई मीटिंग में, सुन रहे हो ना। चलो, अच्छा वर्क डन तू बताओ। 2 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 2 न्यूटन इंटू 1 मीटर कितना, यानी कि 2 1 जूल। मीटर ठीक है। 2 जूल। और सिमिलरली अगर मैं वर्क डन 3 बताऊं तुमको, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 न्यूटन इंटू न्यूटन 1 जूल, 1 इंटू मीटर 1 मीटर इज इक्वल टू 3 3 जूल। जूल। ठीक है। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि अच्छा नेट वर्क डन कितना होगा, तुम सिंपली ऐड कर दोगे सबको, 6 जूल हो जाएगा नेट वर्क डन। ठीक है। तो इस वाले चीज से हमको क्या पता चला, सोचो इस वाले चीज से हमको क्या पता चला कि वर्क डन जो है, वर्क डन के पास के लिए हमारे पास बस एक ही फॉर्मूला है, एफ एस। ठीक है। और वो तभी एप्लीकेबल होगा जब फोर्स उस एस के ऊपर, मतलब उस जितना दूर वो एस है उतना दूर तुम्हारा फोर्स कांस्टेंट रहता है। ठीक है। चिल है। अगर मैं तुमको बोलता कि, अब खुद सोचो तुम एक सेकंड के लिए, अगर मैं तुमको बोलता कि 0 से लेकर के 3 मीटर तक का वर्क डन बताओ और फोर्स ऐसे से वैरी कर रहा है, तुम्हारे पास तरीका क्या है निकालने का, तुमको बिल्कुल आइडिया नहीं है। अब तुम बोलो कि एवरेज फोर्स लेके निकाल देते हैं, तो अच्छी बात नहीं है यार, एवरेज फोर्स का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। तो हाँ चिल है। एक तरीका और हो सकता है कि इसका नेट मोशन तुम देख लो कि कैसा हो रहा है, नेक्स्ट नेट एक्सीलरेशन, बट वो अलग
उस पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए तो कहाँ थे, हाँ, तो ये क्लियर हो गया। अभी मैं तुमसे ये, अब मुझे तुम ये बताओ कि अगर मैं बस ये इंटरवल छोटा करते जाऊं, छोटा करते जाऊं, करते जाऊं, करते जाऊं, कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा फोर्स अभी 1-1 मीटर पे चेंज हो रहा था, अभी तुम्हारा फोर्स 0.5 मीटर पे चेंज होगा। तो अब जो तुमको मैं अगर वर्क डन निकालने बोलता हूँ तो तुम क्या करोगे? तो हर 0.5 मीटर के लिए अलग अलग वर्क डन निकालोगे, राइट? ठीक है, बताओ ये समझ में आया? हाँ अभी मतलब देखो, अभी 1 मीटर पे फोर्स चेंज हो रहा है ना, तो हम हर 1 मीटर का इंटरवल के लिए अलग अलग फोर्स निकाल रहे हैं, उसको ऐड कर रहे हैं। अब अगर मैं ये बोल देता हूँ कि 0.5 मीटर पे फोर्स चेंज हो रहा है, 0.5 मीटर तक 1 न्यूटन था, उसके बाद 3 न्यूटन हो गया, उसके 0.5 के बाद 3 न्यूटन हो गया, ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो अभी तुमको वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जिस रीजन में फोर्स कांस्टेंट है, बस उस रीजन का तुम वर्क निकाल सकते हो। ऐसे हर एक कांस्टेंट रीजन का तुम वर्क डन निकालोगे और सबको ऐड कर दोगे तो तुमको नेट वर्क डन मिल जाएगा। चलो ये क्लियर है ये चीज? हाँ अंकित, क्या हो भाई, बोल नहीं रहे, इसका माइक खराब। चलो ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि अब मेरे पास अब मैं तुमको डायरेक्टली इंटीग्रेशन वाला पार्ट पे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि चलो तुमको पता चल गया कि अगर 0.1 मीटर का डिफरेंस है तो तुम कैसे निकाल रहे हो फोर्स, 0.5 मीटर का डिफरेंस है तो कैसे निकाल रहे हो फोर्स, ठीक है। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि फोर्स जो है वो हर पॉइंट पे चेंज कर रहा है, हर पॉइंट पे फोर्स चेंज कर रहा है। कल हमने ये एक्स, मैं, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ भाई आ रहा है। हाँ, हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि हमने देख लिया था सिंपली कि 1 मीटर अगर तुम्हारा डिफरेंस रहता है फोर्स का, ठीक है, फोर्स लाइक 1 मीटर अपार्ट रहता है, अगर सॉरी 1 मीटर पे फोर्स अगर चेंज हो रहा है तो वर्क डन निकालने के लिए 1 मीटर का इंटरवल लेते हैं, 0.5 मीटर पे चेंज हो रहा है तो 0.5 मीटर लेते हैं। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि फोर्स हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं आसान सा, फोर्स 2x है, फोर्स 2x है। अब 2x का मतलब तुम समझ गए, यानी कि 1 पे 1 होगा, 2 पे 2 होगा, 3 पे 3 टू होगा। पे टू। बट इसका मतलब ये भी है कि 1.5 पे 3 होगा, समझे? मतलब हर हर एक्स पे अलग अलग फोर्स लग रहा है, समझे? फील हाँ आ रहा है ये चीज का, ठीक है। हर एफ पे अलग अलग फोर्स लग रहा है। अभी अभी क्या हो रहा था देखो, 0.5 पे चेंज हो रहा था फोर्स, ठीक है। पॉइंट मतलब 1 पे चेंज हो रहा था, उसको 0.5 पे चेंज किया हमने, मान लो 0.25 पे चेंज किया, तुम छोटा करते गए करते गए, अब फोर्स हर एक्स पे चेंज कर रहा है, ठीक है, क्लियर है? अब हमको निकालना है वर्क डन। अब हम थोड़ा इटरेशन वाला मेथड देखेंगे, हम इटरेशन वाला मेथड देखेंगे। चलो हम क्या करते हैं कि अब देखो, हम कोई भी रैंडम एक्स लेकर के, हम कोई भी रैंडम एक्स लेकर के, जैसे तुमने 1 मीटर से 2 मीटर के बीच में निकाला था ना, ठीक है। हम कोई भी रैंडम एक्स और एक्स प्लस डी एक्स के बीच में वर्क डन निकालते हैं, कोई भी रैंडम एक्स और एक्स प्लस डी एक्स के बीच में वर्क डन निकालते हैं। तो ये मान लो तुम्हारा कोई भी एक्स है, ठीक है, ओके, और ये तुम्हारा एक्स प्लस डी एक्स है। अब ये एक्स प्लस डी एक्स और एक्स का एक चीज याद रखना कि एक्स प्लस डी एक्स और एक्स एडजेसेंट पॉइंट होते हैं। मैंने इतना दूर का बनाया है, ये इतना इतना दूर होगा नहीं, ठीक है, इसके बीच में तुमको कोई पॉइंट हाँ नहीं close मिलेगा, करो। हाँ पता हो तुमको। चलो ठीक है, ये भी क्लियर है, समझे? ये भी क्लियर है। मतलब अब मैं तुमको बस इतना बोल रहा हूँ कि पूरा पाथ है ना लंबा सा, मान लो 1 किलोमीटर का पाथ है, तुम कहीं पर भी डिस्टेंस, कहीं से भी, मतलब ओरिजिन से कुछ भी डिस्टेंस ले लो, वहां से उस डिस्टेंस से उसके अगले डिस्टेंस के बीच में हम वर्क डन निकालेंगे सिर्फ, मतलब समझ रहे हो बात को ना? मतलब अगर मान लो तुम्हारा 10 मीटर का टोटल पाथ है, तुम कोई भी डिस्टेंस ले लिया, तुमने मान लो 4.96 मीटर ले लिया, कोई भी डिस्टेंस ले लो, ठीक है। उस डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे हम वर्क डन निकालेंगे कितना होता है, एक्स डिस्टेंस पे हम वर्क डन निकालेंगे कि कितना होता है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है। अब एक बात बताओ मुझे कि फोर्स तुम्हारा कांस्टेंट रहता है, सॉरी, फोर्स तुम्हारा हर एक्स पे वेरिएबल है, फोर्स तुम्हारा हर एक्स पे वेरिएबल है, बट इंटरेस्टिंग बात क्या है ना कि एक्स और एक्स प्लस डी एक्स ये दोनों सेम नंबर होते हैं, मैथमेटिकली ये दोनों सेम नंबर होते हैं। जैसे तुमने बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था ये कि तुमने ये रिकरिंग नंबर जब पढ़ा होगा तो 2.9 का बार पढ़ा होगा, तो बार कैसे डालूं मैं इस पे, चलिए इसे डाल देते हैं। हाँ, तो तुमने तुमने ये पढ़ा होगा ऐसे 2.9 बार, हाँ हाँ भैया। है ना? अगर मैं तुमको बोलूं कि 2.9 बार और 3 में, 2.9 बार और 3 में कौन बड़ा नंबर है, क्या बताओगे? 3। नहीं, दोनों बराबर नंबर है, दोनों बराबर नंबर है, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग चीज बता रहा था मैं तुम्हें।
क्यों बराबर नंबर है? क्योंकि देखो अब हम थोड़ा मैथमेटिकल बेस पे चलते हैं। दो नंबर्स कब अलग होते हैं सोचो, मतलब 1 और 2 अलग है, ये तुम कैसे बोल रहे हो? ऐसे मत बोल देना होता ही है, थोड़ा लॉजिक देना है तुम्हें, बताओ। जब इसके बीच कोई डिफरेंस है। के बीच में तुम एक तीसरा नंबर ढूंढ सकते हो, है ना? हाँ बहुत बढ़िया। 1.5 और 1.6 के बीच में तुम एक नंबर ढूंढ सकते हो, हाँ। ऑब्वियसली, ठीक है। बट 2.9 बार और 3 के बीच में कोई नंबर नहीं है, समझे? हम्म अगर 2.999 भी डाल दूं मैं, 2.1 करोड़ तो 9 डाल उसके दूं मैं, बीच में हो जाए उसके और 3 बात। के बीच में भी नंबर रहेगा। बट जब मैंने बार फिर डाल से दिया है, आवाज। मतलब कोई नंबर नहीं है इन दोनों के बीच में। करेक्ट? समझ गए बात को? ठीक है, समझ गए ना? ये बढ़िया कॉन्सेप्ट था, मुझे जब मैंने पढ़ा था तो मुझे मेरा मन खुश हो गया था, ये दोनों नंबर बराबर होते हैं। ठीक है, तो उसी लॉजिक से हम यहाँ पे देखते हैं। देखो x और x प्लस dx के बीच में कोई पॉइंट नहीं है, मतलब dx। मैं आवाज नहीं आ रहा था, अभी आया। आवाज ही नहीं आ रहा था। हेलो हेलो, पता नहीं क्या इशू हो रहा है। हाँ तो मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ये दोनों नंबर बराबर है, ठीक है, 2.9 बार और 3। क्यों पता चल गया? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई नंबर नहीं है। नंबर नहीं सेम है। सेम लॉजिक अगर तुम इस पे अप्लाई करो, सेम लॉजिक इस पे अप्लाई करो, x और x प्लस dx के बीच में कोई पॉइंट नहीं है। x और x प्लस dx के बीच में तो कोई पॉइंट नहीं है ना, मतलब x प्लस dx जो है वो x का नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है। dx का मतलब ये होता है कि तुम जितना छोटा सोच सकते हो, जैसे वहां पे बार लिया था ना कि इनफाइनाइट तक जाता है, वैसे dx भी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होता है, ठीक है। x और x प्लस dx के बीच में कोई पॉइंट नहीं है। चलो ये क्लियर है? हाँ चलो अब ये बताओ मुझे कि अगर कोई पॉइंट नहीं है इन दोनों के बीच में, तो ये दोनों तो एक ही पॉइंट हो गया। अगर कोई पॉइंट नहीं है तो मतलब एक ही पॉइंट हो गया ऊपर वाले एग्जांपल से, करेक्ट? राइट ना? हम्म तो हम्म जो वैल्यू फोर्स का यहाँ पे होगा, फोर्स का यहाँ पे क्या वैल्यू होगा? यहाँ पे फोर्स कुछ एफ ऑफ एक्स होगा, यानी कि 2x होगा। एक्स पे फोर्स कितना होगा? 2x होगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात क्या है ना कि फोर्स यहाँ पर भी उतना ही होगा, फोर्स यहाँ पर भी उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर सेम है। अब तुम बोलोगे कि एफ एक्स प्लस डी एक्स होना चाहिए, बट पॉइंट ही वही है ना, वही तो बताना चाह रहा हूं मैं कि दोनों नंबर ही सेम, ठीक है। चलो हाँ तो यहाँ तक क्लियर है, ये बताओ, ठीक है। हाँ। चलो अब मुझे ये बताओ कि अब मैं अगर तुमको बोलूं कि इस इंटरवल में कितना वर्क होगा, ये बताओ, वर्क डन बस इस इंटरवल में, क्या बताओगे? 2x इंटू हाँ, 2x इंटू dx। dx, बहुत सुंदर। चलो ये तक, यहाँ तक तो समझ के बहुत बढ़िया, तो बस हो गया। चलो अंकित, तुम समझ में आ रहा है तुम्हें? कुछ अपडेट दो। अंकित बोल रहा है लेकिन उसका आवाज नहीं आ रहा है। कोई नहीं, चैट पे लिख सकते हो और तुमको अपना भावना व्यक्त करना है। हाँ तो कहाँ थे हम लोग? करेक्ट, हाँ थे आप, हाँ। चलो तो हमको पता चल गया कि इस वाले इंटरवल में वर्क कितना होगा, तो 2x dx होगा वर्क डन, ठीक है। इस वाले इंटरवल में वर्क डन 2x dx होगा। चलो मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ कि ये वाला जो x के लिए तुमने निकाला है, ये वेरिएबल है ना x, ये x वेरिएबल है ना, ठीक है, याद रखो। मैं अगर तुमको बोलता हूँ कि अगर एक दूसरा इंटरवल इससे पहले वाला होगा, इससे पहले वाला क्या होगा? x माइनस डी एक्स मान लो, कुछ जो भी हो, हमको मतलब नहीं है उससे। एक सेकंड सोचने, तो इटरेशन एक्चुअली मुझे कराना है तुमसे। हाँ चलो देखो, हमने हमने जो ये चीज निकाला है, ये वर्क डन जो हमने निकाला है, ये वाला वर्क डन जो हमने निकाला है, ये वर्क डन किसी स्पेशल एक्स पे तो नहीं निकाला है ना, जनरल एक्स पे निकाला है ना हमने वर्क डन। समझो समझो बात को। ये जो वर्क डन हमने निकाला है, ये एक जनरल एक्स के लिए है ना, जनरल एक्स के लिए, ठीक है। तो ये हर एक्स फॉलो करेगा, तो ये हर एक्स फॉलो करेगा। इसको समझाने का मतलब थोड़ा ट्राई करता हूँ मैं। देखो कहने का मतलब ये है कि चलो ऐसे समझो, मान लो स्कूल असेंबली में 100 बच्चे खड़े हैं, स्कूल असेंबली में 100 बच्चे खड़े हैं, ठीक है। तुम क्या करते हो कि तुम रैंडमली एक बच्चा को चुनते हो, तुम रैंडमली एक बच्चा को चुनते हो और तुम उससे पूछते हो क्या तुमने मतलब उसको क्या 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 ही बोलोगे, चलो उसको तुम बोलते हो एक बाल्टी पानी लेके आओ। समझो ध्यान से, उसको बोलो एक बाल्टी पानी लेके आओ, ठीक है। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि सारा बच्चा सेम हाइट सेम स्ट्रेंथ का है, ठीक है, सेम हाइट सेम स्ट्रेंथ का। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि 100 बच्चा कितना पानी लाएगा, तो तुम क्या करोगे? तुम क्या हर एक का ऐड करोगे या उसी को 100 टाइम्स कर दोगे, ये बताओ। 100 टाइम्स कर।
कर दोगे ना। कहने का मतलब क्या है कि एक रैंडम एक्स पे हमने कुछ अगर निकाला है और पूरा का पूरा डेटा सेट यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब कहीं कोई ब्रेकेज वगैरह नहीं है, ठीक है, कहीं कोई ब्रेकेज वगैरह नहीं है, तो वो एक्स तो हर एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा ना एक बार, समझे? मतलब ये कब वैलिड है, जब x1 होगा तब भी वैलिड है, x2 होगा तब भी वैलिड है, x3 होगा तब भी वैलिड है, x1.96542 रहेगा तब भी वैलिड है, राइट? ठीक है, हर एक x पे वैलिड है ये चीज, ये जो तुम देख रहे हो ये वर्क डन इज इक्वल टू 2x dx, है ना? हाँ ठीक है, तो अगर हमको निकालना है कि 1 और 2 के बीच में, मतलब 1 मीटर और 2 मीटर के बीच में वर्क डन कितना होगा, तो हम बस इसको ऐड कर देंगे। 1 और 2 के बीच में जितने सारे पॉइंट्स है, हर पॉइंट को मतलब ऑब्वियसली ये अजीब सा बात है, हर पॉइंट को ऐड करने का मतलब समझ रहे हो तुम 1 से 2 को 2 तक का एडिशन अगर कर रहे हो तो 1 पे x 1 पे वर्क डन कितना होगा, तो 2 into 1 into dx, 1 dx होगा वर्क डन, करेक्ट? 1 dx होगा वर्क डन, ठीक है। हाँ उसके बाद तुम कौन सा वर्क डन निकालोगे, 1 के जस्ट बाद वाला पॉइंट और उसका dx, उसका इंटू dx करोगे, उतना वर्क डन तुम निकालोगे, करेक्ट? मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये तुम्हारा नंबर लाइन है, ठीक है, तुमने अगर 1 पे निकाला कुछ, तुमने अगर 1 पे निकाला, ठीक है, अब उसके बाद तुम क्या करोगे, उसके जस्ट अगले पॉइंट पे वर्क डन निकालोगे ना। ये जो वर्क डन है ये हाँ हर एक पॉइंट पे आएगा ना, हर एक पॉइंट पे आएगा ना, समझे बात को? तो अगर मैं तुमसे बोलूंगा कि नेट वर्क डन बताओ मुझे, तुम क्या करोगे? ये सारा वर्क डन का समेशन, नेट वर्क डन अगर मैं तुमसे पूछूं तो तुम क्या बताओगे? समेशन ऑफ, सारा बटन। समेशन ऑफ वर्क डन, करेक्ट? चल है। हाँ चलो, अब इंटीग्रेशन को थोड़ा सा याद करो। इंटीग्रेशन क्या होता था कि जब भी तुम्हारे पास, जब भी तुमको डिस्क्रीट सम करना होता है, डिस्क्रीट सम का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग नंबर्स का सम करना होता है, तब तुम नॉर्मल मैथमेटिकल एडिशन यूज करते हो, ठीक है, समझे बात को? बट जब तुमको कंटिन्यूअस डेटा को ऐड करना होता है तब तुम इंटीग्रेशन यूज करते हो। क्यों इंटीग्रेशन क्यों यूज करते हैं हम? क्योंकि उसके बाद हम एरिया एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते, हम उसके बाद एरिया अप्रोक्सीमेट करते हैं बस, ठीक है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं तुमको बोलूं कि अच्छा ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ठीक है, और हमने ग्राफ बनाया, यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया, मान लो ये ग्राफ एक्स स्क्वायर ग्राफ बनाना चाहता हूँ, ग्राफ नहीं बन रहा है, ये ठीक है लगभग। चलो मान लो ये तुम्हारा ग्राफ है, तुम्हारा ग्राफ है, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे ये वाला एरिया बताओ मुझे, ये वाला पूरा, ये वाला जो एरिया है जितना तुमको दिख रहा है, ये वाला एरिया है, तो तुम इसका एग्जैक्ट एरिया निकालने का हमारे पास कोई तरीका नहीं, हमारे पास कोई तरीका नहीं है इसका एग्जैक्ट एरिया निकालने का, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में तोड़ देते छोटे हैं, छोटे पार्ट में। हाँ है ना, और उन सारे रेक्टेंगल्स का एरिया निकालते हैं, राइट? अब इशू क्या होता है ना कि रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे तो ये वाला पार्ट तो छूट जाएगा ना, ये वाला पार्ट, ये जो देख रहे हो, हाँ ठीक है, ये वाला पार्ट तो छूट जाएगा, इसमें भी ये वाला पार्ट छूट जाएगा, राइट? ठीक है, तो ये वाला पार्ट ना छूटे इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? रेक्टेंगल को छोटा कर दो यार। अगर तुम रेक्टेंगल को, मान लो इसी को तुम छोटा कर देते हो, कहने का मतलब ये है कि मान लो ये तुम्हारा कर्व था, तुमने यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिया था और ये वाला पॉइंट लिया था, मेरे पास जब स्ट्रेट लाइन से, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? इसको फिर डिलीट मारने दो। मान लो तुमने 2 पॉइंट्स लिए थे, ठीक है, तुमने 2 पॉइंट्स लिए थे, एक ये लाइन लिया था, ठीक है, एक ये लाइन लिया था मान लो, ठीक है, और एक ये लाइन लिया था, तुमने 3 लाइंस लिए थे और तुम एरिया निकाल रहे हो। तो तुम खुद सोचो कि अगर तुम अभी करते हो तो तुम्हारे पास ये वाला एरर आता है, क्योंकि तुम रेक्टेंगल का एरिया बस ऐड करोगे ना, जो रेक्टेंगल बनेगा नीचे, ये वाला रेक्टेंगल बनेगा, तुम इसका एरिया सब ऐड कर सकते हो, तुमको ये एरिया ऐड करने तो आता ही नहीं, ये ट्रायंगल नहीं है, ये कर्व है, ठीक है, तुमको ये एरिया कैलकुलेट करने तो नहीं आता है, समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो हाँ भैया। अब मैं क्या बोलता हूँ कि अगर मैं इसी रेक्टेंगल को आधा कर दूं तो मेरा एरर कितना आएगा, ये वाला ट्रायंगल तो एरर आएगा ही ऑब्वियसली। अब मैं यहाँ पर ये वाला रेक्टेंगल ले सकता हूँ, ये वाला पूरा फुल रेक्टेंगल ले सकता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं पूरा फुल ये वाला रेक्टेंगल ले सकता हूँ, करेक्ट है ना?
तो अभी देखो, अभी तुम्हारा एरर कितना आ रहा था, दिस अब प्लस ये वाला नीचे वाला एरिया, ये वाला एरिया आ रहा था, ठीक है। और अभी अगर हमने आधा कर दिया इसका, तो अब हमारा ये कितना आ गया, एरर आ गया, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अब मैं बस तुमको ये बोल देता हूँ कि ये दोनों के बीच का जो गैप है ना, इसको तुम इनफाइनेटेसिमली स्मॉल कर दो, इन दोनों के बीच का गैप को इन्फिनेटेसिमली स्मॉल कर दो, तो जो तुम्हारा एरर आएगा वो जीरो आ जाएगा, लगभग लगभग। तो तुम्हारा एरर जो आएगा वो जीरो आ जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। जब कंटिन्यूअस डेटा का समेशन करना होता है हमको, जब कंटिन्यूअस डेटा का समेशन करना होता है, तो हम डिस्क्रीट नंबर यूज नहीं कर सकते हैं। तब वो तब हमको कंटिन्यूअसली ऐड करते 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 करने के लिए हमको इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा जो नेट वर्क डन आया था पिछले स्लाइड में, हमारा जो नेट वर्क डन आया था, नेट वर्क डन आया था हमारा समेशन ऑफ ऑल द वर्क डन, ठीक है, समेशन ऑफ वर्क डन। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, समेशन ऑफ वर्क डन, ठीक है, तो ये अच्छा नहीं होगा लिखना। क्यों? क्योंकि ये समेशन तभी यूज होता है जब तुम डिस्क्रीट नंबर्स को ऐड कर रहे होते हो, डिस्क्रीट नंबर को ऐड कर रहे होते हो, मतलब जब तुम्हारा जो यहाँ पे ये तुम्हारा वेरिएबल है ना, ये तुम्हारा वेरिएबल जो है ये डिस्क्रीट वैल्यूज लेता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये लिखता हूँ, मैं दिस और एक्स स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, हमको मान लो एक्स इज इक्वल टू 1 से एक्स इज इक्वल टू 10 तक करना है, 10 तक करना है, ठीक है, समझे बात को। तो इसमें क्या इशू है ना कि ये वाला अगर सिंबल यूज करता है, इसका मतलब ये हुआ कि x बस 10 वैल्यू लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अगर मैं इंस्टेड ये लिखता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, एक्स स्क्वायर डीएक्स, कहां से कहां तक, तो हमको चाहिए 1 से लेकर के 2 तक, ठीक है। इस केस का मतलब क्या हुआ कि अभी जो तुम समेशन निकाल रहे हो, ये तुम 1 से लेकर के 2 तक का हर एक वैल्यू को ऐड कर रहे हो। अब तुम 1 से लेकर के 2 तक का हर एक वैल्यू को ऐड कर रहे हो, ठीक है, समझे बात को। 1 से लेकर 2 तक का हर एक वैल्यू को ऐड कर रहे हो, ठीक है। अब कंटिन्यूअस डेटा के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने जो पढ़ा था इतना सारा, वो यूज कर लेना। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3, है ना, एक्स क्यूब बाई 3 होता है इसका इंटीग्रेशन, एक्स टू पावर n प्लस 1 एक्स क्यूब बाय 3 होता है, ठीक है। अब देखो, इंडेफिनिट में मैंने बताया था तुमको कि सी लगाना होता है, बट डेफिनेट में सी नहीं लगाते। डेफिनेट में बस पहले वाला ऊपर वाला वैल्यू पुट करो और माइनस नीचे वाला वैल्यू, ऊपर वाला पुट करो। क्या वो आवाज चला गया क्या? नहीं हेलो, आ रहा। अच्छा, हाँ, तो अगर 2 पुट करते हो तो कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 3, 8/3, अब माइनस 8/3, अब माइनस 1/3, तो अब तुम्हारा नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, 7/3, समझे, तुम्हारा नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, 7/3। बताओ, क्लियर है अभी? 7/3। 7/3, हाँ भैया। चलो, इंटीग्रेशन का यही सीन है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारा फोर्स हर पॉइंट पे वेरी कर रहा है, अगर तुम्हारा फोर्स हर पॉइंट पे वेरी कर रहा है, ठीक है, तो तुम ये काम करते हो। इसका एक एग्जांपल बहुत अच्छा है, मैं देता हूँ कि काम आएगा आगे जब तुम सेंट्रल मास पढ़ोगे, तो ये बहुत बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। अब मैं तुमको ये बोलता हूँ कि अच्छा, एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है, ठीक है, बढ़िया, एकदम आसान सा रॉड है, इसका लेंथ एल है, ठीक है, इसका लेंथ कितना है, एल, ऑलराइट, एल मीटर, ठीक है, और 1 नहीं है, एल, ठीक है। और ये बोल रहा है कि इसका डेंसिटी जो है, वो डेंसिटी जो है इसका, ये, मैं आपका वीडियो पॉज है क्या कुछ? नहीं नहीं, वीडियो तो चल ठीक है नहीं मेरा, रहा। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ तो आवाज तो आ रहा है, वीडियो एक ही जगह रुका हुआ है, बस रेक्टेंगल बना हुआ है। um, एक मिनट, एक वीडियो तो सेकंड। ठीक है।
आ रहा है अंश। हाँ भैया बोलिए। अभी अभी हाँ दिख आ रहा गया। है, दिख रहा है सब कुछ देखो। हाँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी ये जो रॉड है ना, इसका डेंसिटी जो है ये एक्स है, डेंसिटी एक्स है, मतलब वेरिएबल नहीं है, ऐसे नहीं, वेरिएबल नहीं है। देखो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्स को मैं यूनिट भी डाल देना चाहिए मुझे, केजी पर मीटर क्यूब होता है ना, केजी पर मीटर मीटर क्यूब। क्यूब। कहने का मतलब ये है कि हर एक्स पे इसका डेंसिटी एक्स केजी पर मीटर क्यूब है। यानी कि जब 1 मीटर पे होगा ये, तो 1 केजी पर मीटर क्यूब होगा, जब 2 मीटर पे होगा तो 2 केजी पर मीटर क्यूब होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसका डेंसिटी का ग्राफ बनाऊं थोड़ा सा यहीं पे, ठीक है, अगर मैं इसका डेंसिटी का ग्राफ बनाऊं तो तुम्हारा डेंसिटी कुछ इस टाइप का दिखेगा। देखो ये तुम्हारा डेंसिटी दिखेगा, इसको समझो ध्यान से। मैं क्या बोल रहा हूँ कि x मीटर पे डेंसिटी x केजी पर मीटर क्यूब है, यानी कि 0 मीटर पे जब होगा, जब 0 मीटर का बात कर रहे हैं, वहां पे डेंसिटी कितना होगा ऑब्जेक्ट का? जीरो, जीरो होगा ना, समझो ध्यान से। हाँ ठीक है, और थोड़ा भैया ऊपर ये जाओ, फिगर क्या बनेगी? ये फिगर है कि अच्छा डेंसिटी बढ़ रहा है, हाँ हाँ। डेंसिटी बढ़ रहा है ऑब्जेक्ट का, हाँ डेंसिटी बढ़ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है ऐसे समझो ना कि वो बेसबॉल बैट देखे हो ना, बेसबॉल बैट, हाँ बेसबॉल बैट जो मतलब हैंडल, बेसबॉल छोड़ो ना, क्रिकेट बैट ही हाँ हाँ देखो, हैंड क्रिकेट बैट देख लो आगे तुम, पतला। जो हैंडल है तुम्हारा उधर। उसका डेंसिटी कम है ना, हाँ आगे मोटा। डेंसिटी एक्चुअली सेम ही होगा, बट ठीक है समझो बात को। ठीक है, और वो जो उसका जो शॉट मारने वाला जो क्या बोलते हैं उसको, जो भी है, ठीक है, हाँ, जा रहा है, ठीक है, वो उसका डेंसिटी ज्यादा है ऐसे। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि तुम्हारा रॉड जो है वो इस साइड पे ज्यादा भारी है और इस साइड पे हल्का है, एकदम चिल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि मुझे इस रॉड का मास बताओ एल के टर्म्स में, मुझे इस रॉड का मास बताओ एल के टर्म्स में। ठीक है, और इस रॉड का मैं एरिया देता हूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रॉड का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो मतलब बताना पड़ेगा ना, ए मान लो। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू ए मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब हुआ कि इस साइड से अगर तुम देखते हो तो, ठीक है, मतलब बैठ कर सामने से देखते हो तो, ऊपर से नीचे से नहीं भाई, सामने से हैंडल वो देखते हो तो वो मतलब गोल गोल दिखता है ना हैंडल, ठीक है, उसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। उसका काम क्यों आएगा, तो तुमको ये निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए। चलो ठीक है, तो ये क्लियर है। अब मैं इसका क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ तो वो तो थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अभी देखो ध्यान से, मैं क्या करता हूँ ना कि किसी भी एक्स डिस्टेंस पे, मैं क्या करता हूँ, किसी भी एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट काटता हूँ, किसी भी एक्स डिस्टेंस पे, ये कोई भी डिस्टेंस, रैंडम डिस्टेंस, ठीक है, कोई भी रैंडम डिस्टेंस है एक्स, ठीक है, कोई भी रैंडम डिस्टेंस है एक्स मीटर। ठीक है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा एलिमेंट काटता हूँ। छोटा एलिमेंट काटने का फिर मतलब वही हो गया कि मैं डीएक्स लेंथ का एलिमेंट काट रहा हूँ, मैं डीएक्स लेंथ का एलिमेंट काट रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया, मैं बड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ बट समझ लो कि बहुत छोटा है। ठीक है, चलो है बताओ, डीएक्स लेंथ का एलिमेंट हाँ। काट लिया। चलो अभी मुझे ये बताओ कि इस डीएक्स लेंथ वाले एलिमेंट का मास कितना होगा। इसको मैं डीएम बोलूंगा, डीएम, डीएम मतलब इस छोटे वाले का मास। मास क्या होता है वॉल्यूम और डेंसिटी के टर्म में? वॉल्यूम बाय डेंसिटी। काफी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है ना, एक सेकेंड। कंफ्यूज मत करो, आराम से। हाँ मास होता है ना वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हाँ ठीक है ना, क्लियर है ना भाई ऐसे? हाँ। चलो ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि ये वाला छोटा वाला जो मास है तुम्हारा, ये वाला छोटा वाला तुम्हारा मास है, इसका, हाँ सॉरी, ये छोटा वाला एलिमेंट है, ये बताओ मुझे कि इसका मास कितना होगा, इसका मास कितना होगा, वॉल्यूम पहले ही बताओ, इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है ये बताओ छोटे वाले एलिमेंट का। हाँ क्या वो भाई, ये जो डीएक्स लिए हैं। हाँ हाँ, लेंथ डीएक्स है और लेंथ डीएक्स है और इनटू ए, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू एरिया निकालते हैं ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वॉल्यूम ऐसे निकलता है ना। हाँ ठीक है ना, हाँ हाँ तो हाँ। कोई
समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ मतलब हाँ, वॉल्यूम लेंथ। लेंथ हाँ इनटू एरिया, समझ जो गया। अंदर जितना अंदर एरिया होगा उसका, ठीक है, क्लियर हाँ, है? ये तुम्हारा हो गया वॉल्यूम। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे मास निकालने के लिए? मास ए डेंसिटी से। डेंसिटी से। और डेंसिटी कितना है इस एलिमेंट का, इस एलिमेंट का? एक्स केजी एक्स। पर मीटर। हाँ ठीक है, मतलब यूनिट से छोड़ दो, समझे बात को क्या हुआ, ये चीज समझो बस। इस एलिमेंट का अगर मैं सिर्फ इस एलिमेंट का सिर्फ मास लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं? dx इंटू ए इसका वॉल्यूम हो जाएगा, और इंटू एक्स डेंसिटी, तो वो हो गया इस एलिमेंट का मास। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना? ठीक है, चलो। अब तुम ये समझो कि ये जो x तुमने लिया है, ये तो फिर रैंडम x लिया है, ये तो रैंडम x लिया है ना, ठीक है? तो ये जो है x हर एक x के लिए सेटिस्फाई हाँ होगा, मतलब x इज इक्वल टू 0 के लिए भी होगा, 1 के लिए, 2 के लिए भी, l के लिए भी, l/2 के लिए भी, हर एक x के लिए सेटिस्फाई होगा ना ये चीज, ठीक है? हाँ ठीक है, अगर मुझे टोटल मास निकालना है, अगर मुझे टोटल मास निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो छोटा वाला मास है इसी को ऐड कर दूंगा मैं, इसी को ऐड कर दूंगा मैं। कहां से कहां तक, x का वैल्यू कहां से कहां तक ले जाते 0 से लेकर के l तक ले जीरो से जाते जाते जो भी। हाँ 0 से लेकर के l तक ले जाते हम इसको समेशन कर देंगे बस। समेशन कंटिन्यूअस है तो इसीलिए ये यूज करेंगे इंटीग्रेशन का सिंबल, करेक्ट? ठीक है, तो क्या लिखेंगे अभी, ax dx, बहुत बढ़िया। और कहां से कहां तक चाहिए हमको? हमको चाहिए 0 से जीरो लेकर से के एल तक। l तक, 0 से l तक, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसका देखो, ये क्या होता है, इक्वल टू अगर मैं लिखूं इसको, अब a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ठीक है? और ओके, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x dx का x स्क्वायर बाय 2, याद करना थोड़ा, ठीक हाँ है? हाँ x स्क्वायर बाय 2, ओके, देता हूँ x स्क्वायर बाय 2, चलो अच्छे से लिख दिया मैंने। चलो, एक्स स्क्वायर बाय 2, मैं इसको बॉक्स में डाल रहा हूँ, अभी अभी हमारा काम नहीं हुआ है, हमारा काम नहीं हुआ है, अभी तुमने बस इंटीग्रेट किया है। अभी हमको वैल्यूज पुट करने हैं, क्या क्या वैल्यूज पुट करने हैं, 0 और l। मतलब ये जो x है तुम्हारा, ये देखो, ये जो तुम्हारा मास आया है ना, ये तुम्हारा मास आया है, ये किसी भी कंटिन्यूअस डेटा का 2 पॉइंट्स के बीच का मास है, 2 पॉइंट्स के बीच का मास है, ठीक है? अब तुमको पता करना है कि कितना मास एग्जैक्टली होगा ये, कितना मास एग्जैक्टली होगा ये, ठीक है? अब बस तुमको l रखना है और 0 रखना है, ठीक है? l रखोगे तो क्या हो जाएगा, l स्क्वायर बाय 2, है ना? और माइनस 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, करेक्ट? ठीक है, तो तुम्हारा आया कितना, a l स्क्वायर, a l स्क्वायर बाय 2, ये है तुम्हारा मास, इसको मैं केजी बोल देता हूँ आराम से। ये तुम्हारा मास आया इस ऑब्जेक्ट का, कंप्लीट मास al स्क्वायर बाय 2 kg, ठीक है? समझे क्या हुआ? मैं एक बार रीरन कर देता हूँ तुम्हें। तुम्हारे पास एक रॉड था जिसका डेंसिटी x kg पर मीटर क्यूब था, ठीक है? इस रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, तो a मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं थोड़ा इसको, ये वाला रॉड जो है इसको मैं थोड़ा ऐसे बनाता हूँ, अगर सिलेंडर टाइप में। सिलेंडर, मतलब क्यूबॉइड भी रख सकते हैं, कुछ भी रख, कुछ रख सकते हैं, ठीक है? थोड़ा सा बना देता हूँ, थोड़ा फील आएगा तुम्हें। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा ऐसा ऐसा ऐसा, ये तुम्हारा रॉड, ठीक है? ये रॉड का सामने वाला चेहरा बता रहा हूँ, ये रॉड का सामने वाला चेहरा बता रहा हूँ, ये हाँ वाला चेहरा, ठीक है? हाँ रॉड का ये वाला चेहरा बता रहा हूँ, ऑलराइट, ठीक है? अब ये वाला चेहरा जो है रॉड का, ठीक है? तो हमको क्या पता चल रहा है इससे, हमको क्या पता चल रहा है इससे कि इसका क्रॉस सेक्शन जो है एरिया, वो कितना है, ए है। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये हमको पता है कि ए है, हमको पता है क्या है, ए मीटर स्क्वायर, ठीक है? चले, तो अभी हमने क्या किया, हमको एरिया पता चल गया रॉड का, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमको मास निकालना, और हमको पता है डेंसिटी जो है वो वेरी कर रहा है, हर एक्स पे डेंसिटी का वैल्यू चेंज हो रहा है। चलो, तो हम क्या करते हैं, कोई भी रैंडम एक्स पे एक छोटा सा एलिमेंट काटते हैं, जिस dx लेंथ का, ठीक है, dx लेंथ का,
उस छोटे वाले एलिमेंट का मास कितना होगा, तो dx लेंथ इंटू एरिया होगा a इंटू डेंसिटी x, उस पॉइंट पे x पे हमने काटा है ना, तो ये याद रखना ना, x पे काटा है x प्लस dx का, तो x से लेकर के x प्लस dx तक सारा कुछ कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, x से लेकर के x प्लस dx तक सारा कुछ कांस्टेंट रहेगा, ऑलराइट, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गया, तो हमारा मास छोटा सा, इस छोटे वाले एरिया का मास कितना हो जाएगा इसका, सॉरी छोटे वाले सेक्शन का, तो dx इंटू ए इंटू एक्स, ठीक है। a into x, हाँ अब जो इटरेशन वाली बात बोल रहे थे हम कि ये जो x हमने लिया है ये एक रैंडम सा x है ना, ये रैंडम सा x है, हर x के लिए यही चीज आएगा, मतलब वैल्यू ऑब्वियसली अलग अलग आएगा, x इक्वल टू 1 पे अलग वैल्यू आएगा dm का, x इक्वल टू 2 पे अलग लगाएगा, बट आएगा तो यही ना, x इंटू dx इंटू a, करेक्ट, ठीक है। तो अगर हमको मास निकालना है तो हम इसी को ऐड कर देंगे, बस हम इसी को ऐड कर देंगे, और अभी जो एडिशन हम करेंगे वो कंटिन्यूस एडिशन होगा, डिस्क्रीट नहीं होगा, मतलब 1 मीटर 2 मीटर पे नहीं करना है भाई, पूरा का पूरा रॉड करना है हर एक पॉइंट पे, ठीक है। उसके लिए इंटीग्रेशन का साइन यूज करते हैं, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, तो 0 से लेकर के l तक, और ax dx कर दिया, a कांस्टेंट था बाहर निकल गया, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 0 से लेके l तक, और हमने पुट कर दिया l और 0, l ऊपर पुट किया माइनस l पहले पुट किया माइनस 0, तुम्हारा मास कितना आ गया, al स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था एक्चुअली इंटीग्रेशन का, तो क्लियर है, बताओ। हाँ अब ठीक। चलो अंकित चैट पे बता दो क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट अगर। चैट आया कुछ देख लेते हैं, क्लियर है इसको भी, ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। तो ठीक है, तो फिर इससे आगे बढ़ते हैं, कल यही कहीं डाउट था तुम लोगों का तो एक क्लियर कर दिया, ठीक है। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट डाल दिया गया। हाँ हाँ डाल देता हूँ।